हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश करता है। वो तो रोटी तो भी देती है, रेप करके छोड़ तो नहीं देती है। हे एवरीवन, वेलकम टू गॉसिफाई। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया के पीछे एक ऐसी रियलिटी छुपी हुई है जिसमें पावर, मैनिपुलेशन और एक्सप्लॉयटेशन का गंदा खेल होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कास्टिंग काउच के बारे में, एक ऐसी प्रैक्टिस जो इंडस्ट्री के अंदर का टॉक्सिक पावर डायनेमिक को एक्सपोज करती है। बॉलीवुड का नाम सुनते ही हमें ग्लैमर, स्टारडम और सक्सेस की दुनिया दिखाई देती है, लेकिन इस ग्लैमर के पीछे का जो स्ट्रगल और कॉम्प्रोमाइज़ छुपे हैं वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। सबसे पहले समझते हैं कास्टिंग काउच का मतलब। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें ऑडिशंस या रोल्स के बदले सेक्सुअल फेवर्स मांगे जाते हैं। ये एक ओपन सीक्रेट है जो हर कोई जानता है, लेकिन ओपनली डिस्कस करने से लोग कतराते हैं। आज हम ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट्स और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो इस डार्क रियलिटी को समझने में मदद करेंगे। काफ़ी फेमस एक्ट्रेस ने ओपनली एडमिट किया है कि उन्होंने कास्टिंग काउच फेस किया था। ऐश्वर्या राय, विद्या बालन, कंगना रनौत और कैटरीना कैफ जैसे बड़े नाम भी इस टॉक्सिक प्रैक्टिस का शिकार हो चुके हैं। सुरवीन चावला और अदिति राव हायदरी के एक्सपीरियंसेस ने भी इंडस्ट्री के डार्क साइड को हाईलाइट किया है। One filmmaker wanted to see how my cleavage looked. सुरवीन ने एक शॉकिंग इंसिडेंट शेयर किया जहां एक फिल्म मेकर ने उनका क्लीवेज देखने की डिमांड की। अदिति राव हायदरी ने बताया कि कास्टिंग काउच की वजह से उन्हें मल्टीपल प्रोजेक्ट से हटा दिया गया था, इंक्लूडिंग द मूवी रॉक स्टार। ये इंसिडेंट सिर्फ ये दिखाते हैं कि कितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिफिकेशन और एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब बात करते हैं मल्लिका शेरावत की। मल्लिका ने ओपनली बताया था कि कैसे उन्हें बॉलीवुड की टॉक्सिक डिमांड्स के सामने झुकने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा कि मुझे कई ए लिस्टर हीरोज़ के साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं थी और इसी वजह से उन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया। मेरे हाथ से प्रोजेक्ट्स निकले हैं बिकॉज मैंने बड़े बड़े हीरोज के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मल्लिका ने ये भी रिवील किया है कि कैसे उनकी बोल्ड इमेज के चलते फिल्म मेकर्स उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन करते थे। एक प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि आप इतनी हॉट हो कि आपकी कमर पर चपाती सेक सकते हैं। सोचिए, एक एक्ट्रेस के टैलेंट के बदले उनका ऐसा ऑब्जेक्टिफाई होना कितना डिग्रेडिंग है। ये डार्क रियलिटी सिर्फ एक्ट्रेसेस तक लिमिटेड नहीं है, मेल एक्टर्स भी इस कास्टिंग काउच का शिकार होते हैं। आयुष्मान खुराना ने एक इंसिडेंट शेयर किया था जहां उनसे रोल के बदले फेवर्स मांगे गए। रणवीर सिंह ने भी अपने स्ट्रगल्स के बारे में बताया जहां उन्हें ओपनली एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ा। लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने भी अपने टाइम के स्ट्रगल डिस्क्लोज किए हैं, जो दिखाता है कि ये एक जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। विद्या बालन का एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है जहां उन्होंने अपनी डिग्निटी को प्रायोरिटी दी। विद्या ने शेयर किया कि एक डायरेक्टर ने उनसे होटल रूम में मिलने की डिमांड की थी, लेकिन विद्या ने अपने रूम का दरवाज़ा ओपन रखा, जिससे वो डायरेक्टर वहाँ से चले गए। कंगना रनौत का स्ट्रगल और भी डिस्टर्बिंग था। जब कंगना यंग थी तब उनका अब्यूजिव रिलेशनशिप आदित्य पंचोली के साथ था, जो उनसे लगभग 20 साल बड़े थे। कंगना ने ओपनली अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं और बॉलीवुड के ग्रूमिंग और एक्सप्लॉयटेशन कल्चर को एक्सपोज किया है। 2003 में एक स्टिंग ऑपरेशन जिसमें शक्ति कपूर को कास्टिंग काउच का एक शॉकिंग इंसिडेंट में एक्सपोज किया। एक जर्नलिस्ट के साथ रोल के बदले फेवर्स मांगते हुए उनका वीडियो वायरल हो गया। उन्होंने एक्ट्रेसेस का नाम लिया जैसे ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी और बोला कि उन्होंने एलिजिडली कॉम्प्रोमाइज़ किया है। शक्ति कपूर ने लेटर माफ़ी मांगी, लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था, इंसान की नीयत कभी भी ख़राब हो सकती है, जो उनके टॉक्सिक माइंडसेट को दिखाता है। अब सवाल ये उठता है कि बॉलीवुड में कास्टिंग काउच इतना प्रेवलेंट क्यों है? इसका जवाब है पावर इम्बैलेंस। जब एक आउटसाइडर बॉलीवुड ज्वाइन करता है
तो उन्हें सरवाइव करने के लिए कई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना सक्सेस की गारंटी नहीं देता। कई बार आपको यूज़ करके साइडलाइन भी कर दिया जाता है। बॉलीवुड सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि एक कल्चरल इन्फ्लुएंस है। जब ये टॉक्सिक प्रैक्टिसेस नॉर्मल होती हैं तो इसका सोसाइटी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। जो लोग बॉलीवुड को एस्पिरेशनल समझते हैं वो लोग अपने करियर्स और रिलेशनशिप्स में भी ये पैटर्न फॉलो करने लगते हैं। ये एक डेंजरस ट्रेंड है जो चेंज की डिमांड करता है। इस टॉक्सिक कल्चर को ख़त्म करने के लिए हमें विक्टिम्स को सपोर्ट करना होगा और इन प्रैक्टिसेस के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। बॉलीवुड के पावर डायनेमिक्स और ग्रूमिंग कल्चर पर इंट्रोस्पेक्शन ज़रूरी था। सबसे ज़रूरी बात यह है कि इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों जगह एक सेफ और इक्वल एनवायरनमेंट प्रमोट किया जाए। कास्टिंग काउच बॉलीवुड की एक हार्श रियलिटी है जो इस इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे छुपी एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज करती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सल्यूशन तभी मिलेगा जब लोग इस टॉपिक पर ओपनली अपनी बात करेंगे और इन प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज करना बंद करेंगे। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।